Hello everyone. Once again, welcome in my channel. आज हम लोग पुनः इससे पूर्व वाले वीडियो व्याख्यान को कंटिन्यूशन में करेंगे और इससे पूर्व का जो व्याख्यान था यानी कि जो पार्ट फर्स्ट था वो स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय पर आधारित था और आज हम उसका दूसरा हिस्सा करेंगे और जिसमें हम स्वामी विवेकानंद के शेष जीवन परिचय की बात करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हम उनके बाल्यकाल की चर्चा कर चुके थे और हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरह से नरेंद्रनाथ ईश्वर की खोज में स्वामी रामकृष्ण परमहंस तक जा पहुंचते हैं। दोनों एक दूसरे से परिचित हो चुके थे। यहाँ तक हमने इससे पहले वाले व्याख्यान में चर्चा की थी। उसी को हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। जब नरेंद्रनाथ के तार्किक मन और बुद्धि के द्वारा ये सवाल किया जाता था कि क्या ईश्वर है और यदि है तो किसने उसे देखा है, कौन है वो व्यक्ति जिसने ईश्वर को देखा है। नरेंद्रनाथ इस प्रश्न को लेकर अक्सर परेशान रहते थे और ये प्रश्न उनके मन मस्तिष्क पर काफ़ी हावी हो चुका था। जवाब किसी से उन्हें मिल नहीं पा रहा था। ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ ठाकुर से उन्होंने इस सवाल को पूछा लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। उसी समय दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस का नाम बहुत विख्यात था और ये माना जाता था कि वो महाकाली से साक्षात बातचीत करते हैं और दर्शन भी करते हैं। तो ये बात जब नरेंद्रनाथ को उनके महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा बताई गई तो वो बेचैन हो गए और अपने इस प्रश्न के समाधान को संतुष्ट करने के लिए, इसका उत्तर खोजने के लिए वो रामकृष्ण परमहंस से मिलने पहुंच गए। उनका पहला सवाल था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, और रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, मैं उन्हें वैसे ही देखता हूँ जैसे कि तुम्हें यहाँ पर देखता हूँ। अब इस उत्तर ने नरेंद्रनाथ को अचरज में भी डाला और प्रभावित भी कर दिया। उसके पश्चात रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को देखते हुए कहा कि देव, मैं जानता हूँ तुम वह प्राचीन ऋषि हो, नर हो, नारायण के अवतार हो जो कि पृथ्वी पर मानव जाति के दुखों को दूर करने के लिए जन्म लेता है। बालक नरेंद्रनाथ को यह व्यवहार काफ़ी विचित्र और पागलपन भरा लगा कि उनके व्यक्तित्व में नारायण के दर्शन रामकृष्ण परमहंस को हो रहे हैं और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इस पृथ्वी के उद्धार के लिए आया हूँ। स्वाभाविक था, एक तार्किक बुद्धि के व्यक्ति को इस तरह की बातें पागलपन ही लगेंगी, विचित्र भी लगेंगी। किंतु इन सब चीज़ों के अतिरिक्त भी नरेंद्रनाथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस से काफ़ी प्रभावित हुए थे और प्रभाव का कारण उनके द्वारा इस चीज़ की स्वीकारोक्ति थी कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। इस प्रभाव के कारण नरेंद्रनाथ उनके शिष्य बन गए। 1884 में ही पक्षाघात के कारण, पक्षाघात यानी स्ट्रोक, लकवा, उसके कारण उसके पिता यानी कि नरेंद्रनाथ के पिता का देहांत हो गया और पूरा परिवार निर्धन हो गया था।
उस समय वो कानून का अध्ययन कर रहे थे और पूरे परिवार का बोझ नरेंद्र नाथ पर आ गया था। नरेंद्र को यह ज्ञान हुआ कि संसार में चारों ओर दुख ही दुख है। उन्होंने इसी समय यह दृढ़ संकल्प लिया कि वे अपने देशवासियों का दुख दूर करेंगे। इसी लक्ष्य से उनकी रामकृष्ण के प्रति श्रद्धा और विश्वास में बढ़ोतरी हुई। अब 1886 में रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया। उनमें अद्वितीय यौगिक शक्तियां विद्यमान थी। अपने गुरु रामकृष्ण से ही नरेंद्र ने वेदांत का अध्ययन सीखा था और 1886 में मृत्यु से पूर्व श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को छूकर निर्विकल्प समाधि का अनुभव कराया था और नरेंद्र को आदेश दिया था कि वे सबसे पहले रामकृष्ण मिशन के कार्यों को पूरा करेंगे। अब देखिए, एक कहा ऐसा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस के पास जो यौगिक सिद्धियां थी उनको प्राप्त करने में जीवन निकल जाता है, किंतु यदि ऐसा आध्यात्मिक साधक को जब कोई योग्य शिष्य प्राप्त होता है तो वो उसे छूकर अपनी सारी सिद्धियां, अपना सारा तप वो उसे सौंप सकता है, अपनी सारी आध्यात्मिक विरासत और यौगिक विरासत उसे सौंप सकता है। और यही यहाँ पर हुआ। नरेंद्र नाथ ने कोई तप नहीं किया था, उन्होंने कोई तपस्या नहीं की, उन्होंने कोई यौगिक साधनाएं नहीं की थी, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने जो भी प्राप्त किया था वो अपने तपोबल के आधार पर, अपनी यौगिक सिद्धियों के आधार पर और तपस्या के आधार पर प्राप्त किया था। उनके पास ये संपदा थी और इसी कारण कहा जाता था कि वो भगवान के साक्षात दर्शन करने में सक्षम थे, अपने यौगिक उपलब्धियों के बल पर, अपने तपस्या के बल पर। रामकृष्ण परमहंस को नरेंद्र में न केवल एक शिष्य दिखाई देता था, बल्कि वो उस शरीर के अंदर जो आत्मा थी उसको एक ऋषि आत्मा के रूप में पहचान गए थे। रामकृष्ण परमहंस का यह मानना था कि नरेंद्र नाथ के शरीर में जो आत्मा है वो एक प्राचीन ऋषि की आत्मा है, जिसको जागृत करने की आवश्यकता है। तो ये कहा जाता है कि अपने मृत्यु से पूर्व रामकृष्ण परमहंस ने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ, यौगिक तपस्या के आधार पर प्राप्त बल, वो सभी कुछ छूकर नरेंद्र नाथ को सौंप दिया था। उनकी सारी आध्यात्मिक और यौगिक शक्तियाँ नरेंद्र नाथ को प्राप्त हो गई थी, इस आदेश के साथ कि वह रामकृष्ण मिशन के कार्यों को पूरा करेंगे। अपनी मृत्यु से पूर्व रामकृष्ण ने युवा शिष्यों का एक संघ बनाया था, जिसके नेता विवेकानंद थे। इस संघ का लक्ष्य मानव की मानवीय और आध्यात्मिक कल्याण का था और रामकृष्ण के उपदेशों का विश्व भर में प्रचार करना था। अतः 1885 में विवेकानंद ने हावड़ा के निकट बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1885 में की थी। इस संगठन का आदर्श आत्मनो मोक्षार्थ जगदीता च था। इसके बाद विवेकानंद ने पूरे देश में घूम घूम कर एक सन्यासी की तरह मानवता, उसकी समस्या और समाधान हेतु प्रभावी कार्य किया। 1888 में विवेकानंद एक सन्यासी की तरह हाथ में एक दंड और कमंडल लेकर कलकत्ता से उत्तरी भारत की यात्रा पर निकल पड़े। वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, आगरा, वृंदावन, हाथरस, गाजीपुर होते हुए हिमालय पहुँचे। हाथरस से शरद चंद्रगुप्त भी उनके साथ चल दिए। उन्हें हिमालय की यात्रा में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। फरवरी से 1891 में विवेकानंद ने पुनः दक्षिण भारत की यात्रा की और सबसे पहले राजपुताना गए, फिर वहाँ से बम्बई होते हुए रामेश्वरम और कन्याकुमारी पहुँचे। कन्याकुमारी में उन्होंने एक चट्टान पर बैठकर समाधि ली और इस चट्टान पर विवेकानंद स्मारक आज भी बना हुआ है। 13 मई 1893 को विवेकानंद अमेरिका की यात्रा हेतु बम्बई से रवाना हुए।
अमेरिका में धर्म संसदीय अधिवेशन में उन्हें भाषण देने जाना था। जुलाई में वो शिकागो पहुंचे। 12 दिन बाद वे धर्म संसद में होने वाले स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां उनकी कोई जान पहचान नहीं थी। मैसाचुसेट्स की एक धनिक महिला ने विवेकानंद का परिचय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के यूनानी विभाग के प्रोफेसर J.H. राइट से कराया। राइट विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुए और राइट ने डॉक्टर बरोज, जो कि धर्म संसद हेतु प्रतिनिधि चुनाव समिति के अध्यक्ष थे, को एक पत्र लिखा कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे सभी प्राध्यापकों से अधिक विद्वान है, अतः उन्हें निश्चित रूप से प्रतिनिधि चुना जाए। इस तरह का एक पत्र डॉक्टर बरोज को लिखाया गया प्रोफेसर J.H. राइट्स के द्वारा। यात्रा व आवास संबंधी पत्र जो भी थे वो विवेकानंद ने खो दिए थे। यात्रा के दौरान विवेकानंद को श्रीमती जी उल्लू हाले मिली और वे उन्हें धर्म संसद तक ले गई। ग्यारह सितंबर 1893 को कोलंबस हॉल में धर्म संसद की कार्रवाई शुरू हुई और इस संसद में विश्व स्तर के धार्मिक नेता उपस्थित थे। 11 सितंबर 1893 की संध्या को विवेकानंद ने अपना भाषण शुरू किया। अमेरिका के भाइयों और बहनों, इन शब्दों से उन्होंने अपने भाषण का प्रारंभ किया। ये शब्द पश्चिमी जनता ने पहली बार सुने थे, क्योंकि वहाँ पर अक्सर संबोधन का प्रारंभ लेडीज़ एंड जेंटलमैन इन शब्दों से होता था। भाइयों और बहनों, ये शब्द पहली बार उन्होंने सुने थे। ये सुनकर सभी ने गर्मजोशी से ताली बजाकर उनका स्वागत किया और विवेकानंद ने सीधी और सरल भाषा में भाषण देकर अमेरिका की धर्म संसद को प्रभावित कर दिया। पूरे पाश्चात्य जगत में सभी समाचार पत्रों और विशेष रूप से न्यूयॉर्क हेराल्ड में और लोगों की जुबान पर विवेकानंद के भाषण की प्रशंसा हो रही थी। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने छापा था कि विवेकानंद धर्म संसद का सर्वोच्च व्यक्ति है और उन्हें सुनने के बाद हम ये अनुभव करते हैं कि इस विद्वान राष्ट्र को मिशनरी भेजना कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय है। काफ़ी बड़ी बात थी ये। विवेकानंद ने अमेरिका के अनेक स्थानों पर घूम घूम कर भाषण दिए। भारत की दुर्दशा का भी उन्होंने प्रचार किया। विवेकानंद एक उच्च कोटि के सन्यासी थे। उनकी विद्वत्ता देकर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्राच्य दर्शन और कोलंबिया विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद ग्रहण करने का निमंत्रण भी उन्हें मिला, लेकिन उन्होंने उन पदों को ठुकरा दिया और कहा कि वो तो एक सन्यासी है। 7 अगस्त 1895 को विवेकानंद अमेरिका से इंग्लैंड की यात्रा पर निकल पड़े और पूरे इंग्लैंड में उन्होंने अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया। इंग्लैंड के समाचार पत्रों में उनकी तुलना रायसेन और गौतम बुद्ध से की गई। यहाँ उन्होंने वेदांत पर ही नियमित रूप से भाषण दिया और इस यात्रा के दौरान उनका संपर्क मार्गरेट ई नोबेल से हुआ, जो कि आगे चलकर सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी गई। 6 सितंबर 1895 को विवेकानंद इंग्लैंड से पुनः न्यूयॉर्क आ गए। यहाँ पर उन्हें S.E. बाल्डो नाम की महिला ने बहुत सहयोग दिया। वे वाल्डो के घर पर ही वेदांत, कर्मयोग और भक्ति योग पर भाषण देते थे और इसी समय पर चिंतन मनन भी किया करते थे। और यही महिला बाद में हरिदासी के नाम से उनकी शिष्या भी बनी। न्यूयॉर्क में उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई और उन्हें सभी प्रकार के सहयोग मिलने लगे थे। न्यूयॉर्क में फरवरी 1896 में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी का शिलान्यास किया। अप्रैल 1896 में स्वामी जी न्यूयॉर्क से पुनः इंग्लैंड की यात्रा पर रवाना हो गए। मई 1896 से उन्होंने वेदांत का अध्यापन प्रारंभ किया। उन्होंने कई जगह वेदांत क्लब और अनेक शिक्षण संस्थाएं खोली। उनके अध्यापन की प्रशंसा और प्रचार सभी जगह पर उस समय तक होने लगा था। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर मैक्स मूलर ने विवेकानंद को भोजन पर आमंत्रित किया था। मैक्स मूलर विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुए। यहाँ से उन्होंने अपने मित्रों के आग्रह पर स्विट्ज़रलैंड की यात्रा की। अगस्त 1891 को स्वामी विवेकानंद को जर्मनी के कील विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल डायसन ने आमंत्रित किया।
वे भी विवेकानंद से अत्यधिक प्रभावित हुए। विवेकानंद पुनः लंदन आ गए और वहाँ से अपने 2 शिष्यों और श्रीमती सेवियर के साथ भारत आ गए। 1 मई 1897 को विवेकानंद ने रामकृष्ण के शिष्यों की एक सभा बुलाई। राष्ट्रीय समस्या पर अनेक प्रस्ताव आए, पास किए गए। 5 मई 1897 को अल्मोड़ा से 50 मील दूर मायावती नामक स्थान पर मायावती अद्वैत आश्रम की स्थापना की गई। इस आश्रम का लक्ष्य था कि पूर्व और पश्चिम के लोग मिलकर वेदांत दर्शन का अभ्यास कर सके। पश्चिमी राष्ट्रों में वेदांत दर्शन अभ्यास केंद्रों की स्थापना करने के लक्ष्य से विवेकानंद एक बार पुनः सिस्टर निवेदिता और तुरानंद के साथ पश्चिम की यात्रा पर 20 जून 1899 को रवाना हुए। उन्होंने अनेक स्थानों सैन फ्रांसिस्को, ऑकलैंड, अल्मोड़ा पर केंद्रों की स्थापना भी की। उन्होंने पश्चिमी संस्कृति के विनाशकारी रूप को देखा और निराश भी हुए। 24 जनवरी 1901 को वो पुनः भारत बेलूर वापस आ गए। अब धीरे धीरे इस समय तक विवेकानंद का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। उन्हें दमा और मधुमेह यानी कि अस्थमा और डायबिटीज ये रोगों ने घेर लिया था। 7 माह तक वे बेलूर में ही विश्राम करने लगे। बोध गया की यात्रा इस दौरान और वाराणसी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन सेवागृह की स्थापना की। उनका स्वास्थ्य अब और अधिक धीरे धीरे खराब होने लगा था और उन्होंने एक बार अपने शिष्यों से भी कहा था कि मैं 40वां साल देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। उनका पूर्व अनुमान सही सिद्ध हुआ और 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की उम्र में यानी कि 39 ईयर्स की उम्र में विवेकानंद ने अपना शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। उनका जीवन बहुत अधिक लंबा नहीं था, किंतु अपने छोटे जीवन काल में पूरे विश्व में उन्होंने वेदांत को जो एक परिचय प्रदान किया वो निश्चित रूप से अद्वितीय था। और उनका ये वेदांत दर्शन आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद का आधार भी बना। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से उनके विचारों को जाना जा सकता है। पहली है फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये लेक्चर्स का संकलन है। सेकंड है इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स। थर्ड है मॉडर्न इंडिया। 4 माया एंड इल्यूजन। 5th द एब्सोल्यूट एंड मैनिफेस्टेशन। 6 है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। 7th है द मैन इज द मेकिंग। 8th है द मिशन ऑफ वेदांता। 9th है माई प्लान ऑफ कंपेन। अब इस तरह से ये उनकी कुछ रचनाएं थी। उनके जीवन परिचय को हमने बड़े विस्तार से जानने और समझने की कोशिश की। प्रत्येक बारीक से बारीक घटनाएं हमने यहाँ पर देखी। किस तरह से उन्होंने अपने पश्चिमी राष्ट्रों की यात्रा के दौरान भारतीय वेदांत को प्रतिस्थापित किया, इसको हमने बड़े विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करी। और उनके कई सारे जो उद्घोष थे आज भी भारतीय युवा जनमानस को झकझोरने के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आप कार्य और लक्ष्य को पूरा ना कर लो, काफ़ी प्रसिद्ध है। नेवर थिंक यूर सेल्फ वीक, कई सारे कोटेशंस उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। एक युवा राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकता की जो पूरी अवधारणा है निश्चित रूप से वो स्वामी विवेकानंद के चारों ओर ही घूमती है। अगले वीडियो व्याख्यान में हम उन विचारों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे।
वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप